शर्मा टेक सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे विशेष का एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12 का सफर थे और जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस। और आज इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 31 से जुड़े सवाल आपको बताने वाला हूँ। अगर आप शुरू से लेकर अब तक के जितने भी चैप्टर अगर आप उनको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं तो आपको पास होना पक्का ही नहीं बल्कि परसेंटेज भी आपको अच्छी आएगी। तो फिलहाल देखा जाए, ज़्यादा समय लेते हुए हम करते क्या है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की, जो आपके मेन आपके सवाल बनते हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ देखा जाए, पहला हमारा सवाल बनता है बाध्यकारी प्रतिबंध से क्या तात्पर्य है। कि हमें आपको बताना है कि बाध्यकारी प्रतिबंध क्या होते हैं, जो किसी न किसी के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, बाध्य होते हैं क्या, प्रतिबंध। जब किसी देश की गतिविधियाँ की विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करती है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अपीलों तथा प्रस्तावों की ओर कोई ध्यान न दे तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके विरुद्ध बाध्यकारी प्रतिबंध लगा देती है। जैसे कि उसके साथ व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाना, उसे तेल हथियारों की आपूर्ति पर रोक, इसके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पर रोक, उसके विदेशी खातों पर रोक। इसका आशय है कि उस देश का विश्वव्यापी सामाजिक बहिष्कार करना और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करना। यह हमारा बनता है बाध्यकारी प्रतिबंध। मतलब क्या है कि कोई देश ऐसा हो जाता है जो अपनी मनमर्जी करने लग जाता है, जो ये नहीं देखता कि हमारे कहते कुछ काम से जो विश्व को खतरा है, विश्व शांति को खतरा है या कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो ये देश अपने आप में अपना फ़ायदा चाहते हैं। और ऐसे में जो हमारे देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, इनके ऊपर लगा देता है कुछ प्रतिबंध। क्योंकि यहाँ देखा है, इनकी कुछ गतिविधि से उसी देश को नुकसान नहीं बल्कि पूरे विश्व को नुकसान हो सकता है, दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में लगाया जाता है, उसके ऊपर कहते कुछ बाध्यकारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है देखा जाए उसके व्यापार को लेके प्रतिबंध कर देते हैं, उसके जो देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने को प्रतिबंध कर देते हैं, उसके देखा जाए हमारे यहाँ पर जो भी हमारा लेन देन बनता है, जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट बनता है, उन सबको क्या कर दिया जाता है, लगभग बंद कर दिया जाता है। एक तरह से कहा जाता है सामाजिक बहिष्कार, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ताकि वो इस बात को समझे कि यहाँ देखा जाए विश्व शांति जरूरी है और विश्व शांति की जरूरी के लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनके नियमों को, उनकी बातों को मानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ सैन्य शक्ति का प्रयोग कैसे करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके पास क्या है, सैन्य शक्ति है, उसका प्रयोग कैसे कर सकता है। तो बहुत आसान है। जब किसी देश की गतिविधियाँ अन्य देशों की स्वतंत्रता शांति को खतरे में डालती है और वहाँ देश की संयुक्त राष्ट्र की अपीलों की ओर ध्यान न देकर अपनी हानिकारक गतिविधियों को छोड़ने को तैयार न हो तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लेने को भी सुरक्षा परिषद को है। वह सैन्य कार्यवाही का अनुमोदन करने सदस्य राष्ट्रों को सैनिक सहायता देने के लिए अपील कर सकता है और वे सेनाएं संयुक्त राष्ट्र में झंडे तले उस देश के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग करती है और उस देश को रास्ते पर लाने के लिए बाध्य करती है। 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई थी। तो यह हमारा बनता है संयुक्त राष्ट्र सैन्य शक्ति का प्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयास किस चीज़ को लेके, निशस्त्रीकरण को लेके। निशस्त्रीकरण क्या होता है, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हाँ देखा जाए आज के समय में बहुत से हमारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत खतरनाक बना लिए हैं वेपन। कैसे वेपन, हमारे यहाँ पर देखा जाए हमारे जो परमाणु हथियार है वो हो गए, हमारे बहुत से देखा जाएगा बहुत से देशों ने बना रखे हैं, केमिकल वेपन बना रखे हैं, बायो वेपन बना रखे हैं, और हमारे देखा जाए कई तरह से खतरनाक हथियार बना लिए हैं जो देखा जाए कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में पूरी मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए हम चाहते क्या है, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है चाहता क्या है, वो चाहता है निशस्त्रीकरण बढ़ावा, कि ऐसे खतरनाक जो हथियार है, ऐसे खतरनाक जो बम है, जो भी कुछ है, इन सबको क्या कर देना चाहिए, इन सबको कर देना चाहिए निष्क्रिय। क्योंकि देखा जाए अगर ये बम रहे तो ऐसे में कहते क्या रहता है, विश्व शांति पर खतरा बना रहता है और हमें ऐसे खतरनाक हथियारों को क्या कर देना चाहिए, निष्क्रिय कर देना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो युद्ध है, युद्ध की संभावना को रोका जा सके। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो कोई भी राष्ट्र गैर परमाणु अस्त्र शस्त्र को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहयोग तथा सहायता नहीं देगा। परमाणु अस्त्र शस्त्र संपन्न राष्ट्र गैर परमाणु राष्ट्रों को परमाणु शक्ति का किसी प्रकार का ज्ञान तथा सामग्री उसी समय देगा जब वह राष्ट्र
अपना प्रयोग शांति के लिए आश्रम देगा। मतलब क्या है कि ये देखा जाए हमारे जो परमाणु शस्त्र बनते हैं वो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और हल्का फुल्का तभी हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब वो देश इस बात को सिद्ध कर दे कि भाई हम जो इसका इस्तेमाल अपनी शांति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए करना चाहते हैं। यदि कोई परमाणु अस्त्र शस्त्र संपन्न किसी राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र को युद्ध और आक्रमण की धमकी देता है तो अन्य परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र उसकी सहायता कर सकेंगे। परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु शक्ति का विकास कर सकते हैं, परंतु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को अपनी परमाणु संस्थानों के विरुद्ध की अनुमति तथा सुविधा देनी होगी। तो इसके अलावा देखा जाए हमारे यहाँ पर देखा जाए और भी कई सारे यहाँ पे कदम उठाए गए हैं ताकि निशस्त्रीकरण को क्या हो, बढ़ावा मिल सके, कि लोग जो है, देश जो है शस्त्रों की होड़ ना करे। इतने सारे खतरनाक जो हमारे हथियार बन चुके हैं इनको निष्क्रिय किया जाए, और इनका जो देखा जाए एक सही जो इस्तेमाल होता है देश के विकास के लिए, ऊर्जा को बनाने के लिए, बिजली वगैरह बनाने के लिए, मेडिकल लाइन में, और भी हमारा देखा जाए जो हमारा देश के विकास के लिए ज़रूरी है वहाँ इसका इस्तेमाल होना सही है, लेकिन एक हथियार के रूप में इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनओसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।